नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन इत्यादि जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें ये सब कारगर सिद्ध होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह है, कह रहा है कि यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, वह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसी के अनुसार हम लोग जल में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो यह कथन कौन सा है, तृतीय नियम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। देखिए, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक कि वो उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये कथन न्यूटन का है, प्रथम नियम। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न करा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। देखिए, ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी है गतिशीलता का नियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी है अवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। तो देखिए, जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है। कह रहे कि बल किसके किसके गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी है भार और वेग का, ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह बराबर m इंटू ए होता है, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान और ए त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी है भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो देखिए, जब भी हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारे शरीर में जितना मटेरियल लगा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, किंतु जो हमारा भार होता है वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम पाया जाता है, पृथ्वी की तुलना में कम पाया जाता है। तो भार घट जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक, तो देखिए, फिर वही प्रश्न आ गया कि चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, तो भार घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जी का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है, तो भार घट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा
सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो का मान क्या होता है। ठीक, मतलब भार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी ए घटता है, ऑप्शन सी ए वही बना रहता है, ऑप्शन डी ए 45 अक्षांश तक घटता है। तो देखिए, जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमारा भार बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो भार होता है सबसे अधिक होता है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो हमारा भार क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऑप्शन बी ए चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन सी ए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, ऑप्शन डी ए चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उछाल लेता है तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक उछल जाता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वहाँ पे कम होता है, पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा ऊंचा छलांग लगा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए तेज चल सके, ऑप्शन बी ए फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी ए शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी ए अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो देखिए, जब पहाड़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की ओर कुछ झुका रहता है, ताकि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है उसका पैरों से होकर जाए, यानी उसका स्थायित्व बढ़ जाए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो देखिए, जब भी कोई पानी है वो जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने के कारण वो पाइप क्या होता है, फट जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ठीक करे कि जब कोई बर्फ है पानी पर तैर रहा है तो जब वो पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या होगा। तो देखिए, जब वो पिघलेगा तो उसका जितना भी आयतन वो हटाया रहता है वह आयतन में उसका पानी समा जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो, यानी कुल मिलाकर उसका न तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, तल उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो देखिए, ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। पानी जब जमता है तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल हो या पाइप हो क्या होता है, फट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कर रहा है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, ठीक कह रहा है कि जब कोई जहाज है वो क्या है, नदी में चल रहा है, अगर उसको अचानक समुद्र में ला दिया जाए तो क्या होगा। कह रहे हैं कि जहाज का स्तर क्या होगा, ठीक। ऑप्शन ए का स्तर पहले जितना होगा, ऑप्शन बी है थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन सी है थोड़ा नीचे जाएगा, ऑप्शन डी है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो देखिए, जब भी हम नदी से समुद्र में जाते हैं तो चूँकि समुद्र का जो घनत्व होता है नदी से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के कारण उसका उत्प्लवन बल ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो जहाज होता है पहले से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न कह रहा है बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी है बर्फ पानी के जमने से बनती है। ऑप्शन सी है बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है। ऑप्शन डी है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। तो देखिए चूँकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको एल्कोहल में डालने पर क्या होता है, वो डूब जाता है और पानी पर वो तैरता है क्योंकि पानी का घनत्व बर्फ से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। ऑप्शन ए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी है स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है और ऑप्शन डी है गोली तैर नहीं सकती। तो देखिए जो स्टील का गोली होता है उसका घनत्व कम होता है पारे की अपेक्षा, इसलिए वो पारे में क्या होता है, तैरता है। तो ऑप्शन बी हमारा इस सही जवाब होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन बी है 4 डिग्री केल्विन पर। ऑप्शन सी है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन। ऑप्शन बी है भार। ऑप्शन सी है द्रव्यमान। ऑप्शन डी है घनत्व। तो देखिए घनत्व जो होता है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता बल्कि पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किसका बना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, घनत्व। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ऑप्शन ए है 1/2। ऑप्शन बी है 1/10। ऑप्शन सी है 1/6। ऑप्शन डी है 1/4। तो इसका सही जवाब होगा 1/10। 1/10 भाग ऊपर रहता है। ठीक, तो ये थे भौतिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।